गुड मॉर्निंग गाय। आज है 10 अगस्त और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। ठीक है, तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। देखिए, ऐसा वोकैबलरी का तड़का जिसे देखकर हर कोई ये भड़का, कहने का मतलब है मैं ऐसी वोकैब कराता हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रिलेवेंट हो, यानी कि आपके एग्ज़ाम से पूछी जा सकती है। काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है और मैं ये भी बताता हूँ कि एग्ज़ाम में पूछी गई है या नहीं पूछी गई है। ठीक है, डेट से 70 शो, यानी कि 70वें दशक का, यानी कि 1970 में जैसे हुआ करता था वो कुछ वैसा ही होने वाला है। अभी सरकार ने क्या किया है कि प्रपोज कर दिया, प्रस्तावित कर दिया लाइसेंस के लिए फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस के। अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर खरीदना चाहते हो, पर्सनल कंप्यूटर खरीदना चाहते हो, लैपटॉप खरीदना चाहते हो, इन सब के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इंपोर्ट करने के लिए, अगर बाहर से खरीदना चाहते हो तो इंपोर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, डेंट का मतलब इसके धक्का लगा है, इस चीज़ से क्या लगा है? धक्का लगा है। इस चीज़ से क्या लगा है? धक्का लगा है। किस चीज़ के लिए? इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी, यानी इंडिया के विश्वसनीयता को, यानी कि जो विश्वसनीयता थी उससे क्या लग गया? धक्का लग गया। इससे होगा क्या? अगर सबके पास लाइसेंस नहीं होंगे तो खरीद भी नहीं सकते सारी चीज़ें, और जब खरीद नहीं सकते तो हमारे जो इंपोर्ट करने की कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो बिजनेस पे कहीं ना कहीं असर आने वाला है। ठीक है, तो इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक बेस्ड आपका एडिटोरियल है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत वोकैब मिलने वाली है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो क्यों ना पहले इसी वोकैब को डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एडिटोरियल। और हाँ, ठीक है, इसके साथ साथ मैं बताने वाला हूँ कि जो CGL अभी एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, तो CGL के एग्ज़ाम जो जुलाई 14 को हुआ था उसके मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और कल मैंने क्लोज टेस्ट लिया था, तो इसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, आई टॉप बटन पर जाइए, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और आज की बुक आप देख लेते हैं, फिर आज के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट वर्ड है कर्व का मतलब नियंत्रण करना, ब्राइडल जिसको बोलते हैं। ठीक है, चेक। अब मैं एक वर्ड पूछ लेता हूँ, BRIDAL। अगर ये हो जाए तो इसका ब्राइडल का मीनिंग क्या होता है, और ये ब्रिडल है, इसका ब्राइडल का क्या मीनिंग होता है? इसका तो मीनिंग पता ही है, कर्व होता है यानी कंट्रोल करना, बट इसका क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, जॉब के बाद आपको यही मिलने वाली है। किक इन का मतलब होता है तोड़ना, ओपन वायलेंटली मतलब तेज़ी से गुस्से में तोड़ देना, गुस्से में तोड़ के एंट्री कर देना। ठीक है ना, उसे बोलते हैं। रैटल का मतलब खड़खड़ाना, जल्दी जल्दी करना। शेक का मतलब हिलाना होता है। कॉज टू मेक अ नॉइस, अगर किसी चीज़ को हम जल्दी जल्दी हिलाते हैं तो वो क्या करता है? आवाज़ करने लगता है, तो वही होता है रैटल। ठीक है, एक रैटल स्नेक भी होता है ना, वो खटखट खटखट करता है, अगर देखा हो आपने तो। ठीक है, तो उसको भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो आवाज़ करता है। इग्नाइट का मतलब सुलगाना होता है, यानी स्टार्ट और मेंटेन अ फायर इन, यानी किसी भी आग को जलाना है या फिर उसे स्टार्ट कर देना। ब्लंट का मतलब कुंद होता है। ठीक है, मंद होता है, जैसे कि हमारा जो चाकू होता है ना, तो कहते हैं वो, ठीक है, ब्लंट हो गया है, यानी कुंद हो गया है, मुथरा हो गया, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो वही ब्लंट है। यानी कि क्रूड के बोल सकते हैं उसे, डेड बोल सकते हैं, मतलब ख़राब हो चुका है। मेक डल। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो लाइक कर देना है। अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे आपको दे दिया है, जाके डिस्क्रिप्शन में ले लीजिए। ठीक है, नज का मतलब कोहनी से हल्का धक्का देना होना चाहिए। ठीक है, अ स्लाइट पुश या पोक एट, यानी किसी को हम क्या करते हैं? हल्का सा धक्का देते हैं, पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, उसे नज बोलते हैं। फ्लेयर अप का मतलब होता है भड़कना, शुरू होना, ब्रेक ओपन या वर्स्ट आउट बोल सकते हैं आप। प्रोवेस का मतलब कौशल होता है, आर्ट और आर्टिस्ट्री। ठीक है, बात एक ही है। दूसरा है हर्क, इसका मतलब ध्यान से सुनना होता है, यानी कि लिसन, और ज़्यादातर इम्परेटिव टेंसों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक ना, तो एक नया वर्ड है ये भी। ठीक है, ध्यान रखें। कटिंग एज का मतलब होता है कि विकास की उच्च अवस्था, यानी लाभदायक स्थिति, या फॉर फ्रंट या वेन गार्ड। ठीक है, यानी कि जब वो एडवांस मोड में होते हो ना, ठीक है, उसके लिए बोला जाता है एडवांस मोड। ओमिनस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनिष्ट सूचक, यानी कि अपशगुन या इनऑस्पिशियस बोलते हैं, क्योंकि ऑस्पिशियस का मतलब शुभ होता है, तो इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ। फ्लैशबैक का मतलब होता है स्मृति, स्मरण या अनएक्सपेक्टेड बट विविड रिकरेंस, मतलब जो चीज़ क्लियर, मतलब पहले कभी घटना घटित हुई हो, अब वो आपको दोबारा से सामने आ जाए। ठीक है, उसको हम फ्लैशबैक बोलते हैं। ड्रिल का मतलब पटरी से उतरना, जंप, रन ऑफ या लीव। ठीक
ठीक है। तो ये आज की बुक ऐप थी, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर मैं इम्पोर्टेंट की बात करूँ, कौन कौन से वर्ड ऐसे इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं ये लीजिए, ठीक, नच तो नहीं पूछा जाता इतना, प्रोवेश भी, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक, पूछा तो नहीं गया अब तक, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। कटिंग एज, ये आपको उसमें कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में आ जाता है, और डिटेल, ये इतने वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा पूछे गए हैं, आप देख के उठा, प्रीवियस ईयर की किताब उठा के देखिए, मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बुक ऐप थी। अब चलते हैं हम सीधा सीधा आज के क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने 14 तारीख के हैं, ठीक है, जो पेपर मॉर्निंग टाइम में हुआ था उसके पूछा है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिस वर्ड की स्पेलिंग गलत है वो बताना है। एक इन्होंने सेंटेंस दे दिया है और इसमें देखना है किसकी स्पेलिंग गलत है। द ब्लेज बेगर्स, ठीक है, नो लॉन्गर इल, ठीक है, एट ईज इन गैदरिंग, ठीक है, वो आसानी से इकट्ठे हो रहे हैं। ऑफ ग्लिटरिंग डिग्नेटरीज, ग्लिटरिंग की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, और डिग्नेटरीज सेट एंड देयर असाइंड रॉ एंड जोग्ड विद वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस, ठीक है, और बाकी तो सब ठीक है। ग्लिटरिंग की स्पेलिंग क्या होगी, वही होगी, देखो GLITTERING, ठीक है। तो मैं RING, ठीक है, स्पेलिंग याद रखना, ये स्पेलिंग होती है। तो एरर हमारे इस वाले पार्ट में है, यानी कि ठीक है, यही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, कैसा लगा क्वेश्चन, जरूर बताएं मुझे। अब देखें, शी इज़ अ पीकॉक इन ब्लू स्टिन सैटिन साड़ी, ठीक है। अब ये बोला है उसमें वो एक पीकॉक की तरह दिखाई दे रही है, हम ना कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं। देखो इसमें अगर कंपैरिजन एक पॉजिटिव डिग्री है तो, और पॉजिटिव डिग्री में हम एज का यूज़ करते हैं, और पॉजिटिव के नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम सो एज का यूज़ करते हैं। तो नेगेटिव तो है नहीं, तो ये भी कट हो गया, तो ये भी कट, इसको बिट, ठीक है, तो ये भी कट हो गया और ये भी सब कट। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, कह रहा है कि आ थिंग फिट टू ईट, एक ऐसी चीज़ जो खाने लायक होती है। डाइजेस्टिबल मतलब जो डाइजेस्ट हो जाती है, एडिबल मतलब जो खाने लायक होती है। एलिजिबल मतलब योग्य, ठीक है, एलिजिबल का मतलब योग्य, और क्योरेबल मतलब जो केयर करे, ध्यान रखे। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट गए ये मुझे ज़रूर बताएं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए, ठीक है। और इसकी PDF तो ले ही सकते हैं आप। अब चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल का है डेट 70 शो, यानी 70 दशक के में जो हुआ था कुछ वैसा ही शो दिख रहा है। प्रपोज्ड लाइसेंसिंग, प्रपोज किया गया है लाइसेंसिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। जब भी आप इंपोर्ट खरीदेंगे तो कंप्यूटर लाइसेंस ज़रूरी है, ठीक है। डेंट, इस चीज़ से धक्का लगा है इंडिया की क्रेडिबिलिटी को, इससे धक्का लगा है या फिर नुकसान हुआ है, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इंडिया की विश्वसनीयता को थोड़ा सा धक्का लगा है, क्योंकि जब पॉलिसी बनती है तो हमने जो दूसरे देश से प्रॉमिस किया हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बनती हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना होता है। अब हर चीज़ को लाइसेंस चाहिए तो जाहिर सी बात है वो कम खरीद पाएंगे, कंप्यूटर है, फ़ोन है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में थोड़ा सा कमी आएगी। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ क्लॉज बाय क्लॉज, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाइए क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए, इन्होंने बोला है कि मार्किंग अ सडन एंड शार्प शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की मार्किंग मतलब निशान लगाया है, सडन मतलब अचानक तरीके से, ठीक है, मार्क कर दिया है। शार्प मतलब तेज़ी से, शिफ्ट चेंज हुई है इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यानी कि ट्रेड पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी जो है वो चेंज हुई है अचानक से। द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, अगर कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की बात करें, ऑन अगस्त 3 नोटिफाइड, उन्होंने नोटिफाई किया, ठीक है, सूचना दी। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप, कि कुछ पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब पाबंदियां किस चीज़ पर, इंपोर्ट करने पर, ऑफ लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स की बात करें, टैबलेट की बात करें, सर्वर्स की बात करें, मेकिंग इट कंपलसरी, और सबको कंपलसरी कर दिया फॉर इम्पोर्टर्स, कि जितने भी इम्पोर्टर हैं सबके लिए कंपलसरी है टू सिक्योर आ लाइसेंस, कि अपने वो लाइसेंस को सिक्योर करें, ठीक है, या लाइसेंस बनवाएं, ठीक है। विदाउट लाइसेंस आप क्या नहीं कर सकते, इन चीज़ों को परचेज, ठीक है, यानी कि विदेश से आप खरीद नहीं सकते, उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया इतना सेंटेंस। आगे देखिए, इन्होंने बोला है टू कर्व, कर्व का मतलब कंट्रोल करना, बर
टू किक इन का मतलब तोड़ के एंट्री कर देना अचानक से विद इमीडिएट इफेक्ट, और तुरंत ही जैसे उन्होंने कंट्रोल कर दिया। कैसे किया? किक इन करके किया, यानी कि रूल को बना दिया अचानक से, ठीक है, और अप्लाई भी कर दिया उसे। रैटलिंग, इससे हुई खनखनाहट, आवाज़, द एंटायर सप्लाई चेन, की जो सप्लाई चेन हो रही है, ठीक है, इंक्लूडिंग शिपमेंट इन ट्रांजिट, की शिपमेंट आती है, जैसे मान लीजिए आपने बाहर से सामान ख़रीदा तो जहाज़ में होके आएगा ना वो, ठीक है, उसे शिपमेंट बोलते हैं। इससे हुआ क्या, उस सब पे खनखनाहट हो गई कि भाई अचानक से अगर तुम रूल लगा दोगे तो बाहर से इंपोर्ट जब हम करेंगे तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ हमारे पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है। एंड इग्नाइटिंग मतलब भड़क गए, फियर्स ऑफ शॉर्टेज एंड प्राइस सर्ज, इसी तरीके से अचानक हुआ क्या, डर बढ़ गया किस चीज़ का, शॉर्टेज होने का, यानी कि जो आपकी डिवाइसेज हैं, चाहे आपका लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो, वो शॉर्टेज हो जाएंगे, ठीक है, लोग कम खरीदेंगे क्योंकि लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। प्राइस सर्ज, और क्या होगा कि जो लोग के पास लाइसेंस है, जो इंपोर्ट कर सकते हैं, वो शॉर्टेज की वजह से प्राइस को बढ़ा देंगे, स्पेशली अहेड ऑफ द फेस्टिवल सीजन। अगर देखा जाए अहेड मतलब आगे, और फेस्टिवल सीजन आने वाला है, ठीक है, रक्षाबंधन आने वाले हैं, तो यहाँ पर अचानक से क्या हो जाएंगे, प्राइस की बढ़ोतरी हो जाएगी। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी फेस्टिवल पर ही ख़रीदना पसंद करते हैं कि वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, ओबियसली लोग पसंद करते ही हैं, इसीलिए उसमें क्या होने वाला है, अचानक से चेंज होने वाला है प्राइसों में। अगर जैसे कि ये नियम उन्होंने लगा दिया लाइसेंस का, तो प्राइसों में चेंज होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट शॉर्ट टू सजेस्ट, शॉर्ट का मतलब सीख, यानी कि मांगना, टू सजेस्ट मतलब सजेशन। दिस वॉज प्राइमली ड्राइवन बाय सिक्योरिटी कंसर्न, कि ये जो ड्राइवन है चलाया गया है, ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से चलाया गया है, ठीक है। इम्पोर्टेड डिवाइसेस कुड बी यूज फॉर सर्विलांस, कि जितने भी इम्पोर्टेड डिवाइस हैं वो यूज की जा सकती हैं सर्विलांस, निगरानी के लिए, ठीक है। जस्ट एज मोबाइल फ़ोन कुड हैव स्पाई वायर, ठीक है, मोबाइल फ़ोन भी क्या हो सकते हैं, स्पाई वायर के रूप में या किसी की निगरानी करना, ठीक है, करने में यूज किए जा सकते हैं। सर्विलांस का मतलब निगरानी होता है, और इसकी स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है, सर और व्हील लांस, इस तरह से याद कर लेना आप, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, काफ़ी अच्छी बुकैब है, तो जो मैंने बुकैब पढ़ाई है वो ज़रूर देख लेने आप। क्लियर। आप देखो स्पाई वायर के बारे में आपने देखा पहले संसद में कितना चला कि लोगों के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, ठीक है, उस चक्कर में देखिए इट वॉज आल्सो अ रैदर ब्लंट नज, एक ब्लंट नज मतलब मंद, ठीक है, बेकार सा, फॉर IT हार्डवेयर प्रोड्यूसर टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया बाय टैपिंग ए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम विच हैज़ फाउंड न्यू फ्यू टेकर। इन्होंने बोला है कि ये बहुत ही ब्लंट आइडिया हो सकता है इनका, ये पहल हो सकती है, ये कोशिश हो सकती है, नज का मतलब धक्का मारना होता है ना, पुश करना, आगे बढ़ाना, किस चीज़ के लिए, फॉर IT हार्डवेयर प्रोड्यूसर के लिए, कि IT के जो हार्डवेयर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे लैपटॉप बनाना है, चिप बनाना है, जो भी है, ठीक है, उनके लिए क्या हो सकता है, ब्लंट नज हो सकता है। क्यों? टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग बेस, कि सेटअप करना, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाने का, बेस यानी फैक्ट्री बनाना, इन इंडिया के अंदर, बाय टैपिंग ए प्रोडक्शन लिंक, ठीक है, टैप करना प्रोडक्शन लिंक टू इंसेंटिव स्कीम, और इंसेंटिव स्कीम देना विच हैज़ फाउंड ए फ्यू टेकर। तो इसमें ऐसे जो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, हार्डवेयर वाले, तो वो कितने होंगे, बहुत ही कम होंगे, और उनका बेस इंडिया के अंदर बनाना, ये तो इतना आसान काम थोड़ी है, इसमें बहुत पैसा लगता है। तो ये जो आइडिया है या सरकार ने जो कोशिश की ऐसा करने की, वो ब्लंट है, ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं ब्लंट नज है उनकी, तो कोशिश ज़्यादा बेहतर नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है कि बट कॉम्प्लेक्स PC कंपोनेंट, की कंपोनेंट जो होते हैं कुछ, यानी कि कुछ जैसे मान लीजिए चिप है, ठीक है, तो उसको बनाना ये कॉम्प्लेक्स आपका कंपोनेंट हो गया। वैल्यू चेन कैन नॉट क्रॉप अप ओवरनाइट, कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स है बनाने में, तो उसका सेटअप यहाँ तो बन नहीं सकते इतने आसानी से, टाइम लगता है उसको बनाने में, तो वहाँ से उसकी जो चेन है, सप्लाई चेन है, उसको क्रॉप अप नहीं कर सकते, काट नहीं सकते ओवरनाइट, रात भर में, कि आपने रूल निकाल दिया, नोटिफाई कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कंसर्न, ठीक है, उसे रात भर में या फिर इतनी जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता। फ्लेयर्ड अप, फ्लेयर्ड का मतलब भड़कना, अबाउट
हाउ दिस मे हिट इंडियाज सॉफ्टवेयर IT एनेबल सर्विस एक्सपोर्ट प्रोवेश। प्रोवेश का मतलब होता है किसी की कौशलता, योग्यता, एबिलिटी, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, जितनी भी IT इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले, ठीक है, कंपनियां हैं या IT एनेबल सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां हैं, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसकी प्रोवेश पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एकदम से रूल निकाल दिया। तो देख रहे हैं आप, एकदम से रूल निकालने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे देखिए, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम सिक्योरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्लियर है। आगे देख लीजिए, सेंटेंस बोल रहा है सेंसिंग अ ब्लैक क्लैश द गवर्नमेंट went into the damage control, deferring the curve till November 1 and promising expeditious approval to license request, while minister asserted this was not a return to the license Raj era। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला सुनिए। अब देखिए, मैं इसे पहले लेता हूँ। सेंसिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को भापना या अनुमान लगाना, ठीक है। अब बैकलैश, बैकलैश का मतलब एडवर्स सिचुएशन या एडवर्स रिएक्शन। यानी कि एक विपरीत परिस्थिति को भांपते हुए जब सरकार ने ये नियम निकाला तो पता चल गया ये विपरीत परिस्थिति है। गवर्नमेंट वेंट इनटू डैमेज कंट्रोल, गवर्नमेंट तुरंत ही लग गई किसमें, कंट्रोल करने में डैमेज को, जो नुकसान हो रहा है। डेफरिंग द कर्व, यानी कि जो नियंत्रण है उसको हटाते हुए टिल November 1, 1 नवंबर तक उसने बोला कि हम इसको अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें या फिर थोड़ा सा हटा दें। प्रॉमिसिंग, और ये भी बोला एक्सपीडिशियस, यानी प्रॉमिस किया तेज़ी लाने के लिए अप्रूवल टू लाइसेंस रिक्वेस्ट, कि जितनी भी लाइसेंस की रिक्वेस्ट आएंगे हम तुरंत ही उसे क्या कर देंगे, लाइसेंस प्रोवाइड करा देंगे। वाइल मिनिस्टर्स असर्टेड, जो मिनिस्टर थे उन्होंने जोर दिया दिस वॉज नॉट अ रिटर्न टू द लाइसेंस राज इरा, इरा का मतलब होता है युग, ठीक है, लाइसेंस राज की। ऐसा नहीं है कि हम पुराने वाले जैसे पहले समय हुआ करता था हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, हम उस टाइम में रिटर्न नहीं हो रहे हैं। इन्होंने इस बात का क्या किया, असर्ट किया, जोर दिया इस बात पर, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी कि गवर्नमेंट ने थोड़ी ढिलाई बरती है, डेफर करने की कोशिश की है और बोला है कि हम जल्दी से लाइसेंस भी प्रोवाइड करा देंगे। हम पुराने वाले समय में जो 1970 में हुआ करता था, ठीक है, लाइसेंस हर बात के लिए लाइसेंस, हम उसमें नहीं जा रहे हैं फ़िलहाल। सिक्योरिटी पर्पज़ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये लागू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था। अब मैं यहाँ पे सेंटेंस को ले लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। इन्होंने बोला है इवन इफ़ इम्पोर्ट लाइसेंस विल बी इशूड इन अ मिनट, कि अगर यदि हम ऐसा कर दें कि जैसे रिक्वेस्ट आई तुरंत ही हम क्या कर दें, लाइसेंस अप्रूव कर दें। एज इंडिकेटेड, ये दर्शाता था द एंटायर स्पेक्टिकल्स, जो पूरा का पूरा नज़ारा है, इज हार, सुना जाता है बैक टू द अर्ली डेज ऑफ IT इंडस्ट्री। पहले के दिनों में, अर्ली डेज मतलब पहले के दिनों में इंडिया के अंदर सुना जाता था कि पहले नज़ारा क्या था, आपने लाइसेंस मांगा, हमने लाइसेंस दे दिया, ठीक है, ऐसा सुना जाता था, ठीक है। डैट वॉज ग्रेजुअली फ्रीड अप थ्रू 1970 एंड 1980, लेकिन 1970 के बाद फिर क्या हो गया, उसमें फ्रीडम मतलब थोड़ा स्वतंत्रता लाई गई। एंड इंडस्ट्री प्लेयर आर लाइकली टू रिमेन एज ऑन एज टिल लाइसेंसिंग क्राइटेरिया बिकम क्लियर। फिर इंडस्ट्री प्लेयर जितने भी हैं, ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्लेयर हैं, कि बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, आर लाइकली टू रिमेन, वो रहेंगे ऑन द एज मतलब किनारे पर ही रहेंगे, टिल द लाइसेंस क्राइटेरिया बिकम क्लियर, जब तक कि लाइसेंस क्राइटेरिया पूरा का पूरा क्लियर नहीं हो जाता कि कैसे कैसे लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो तब तक थोड़ा सा क्या रहेंगे, वो आगे ही रहेंगे, मतलब जैसे काम कर रहे हैं वो करते ही रहेंगे। कहने का मतलब हम पुराने टाइम में अभी नहीं जा रहे, फ़िलहाल तो अभी नया टाइम है, उसी के अकॉर्डिंग काम चलेगा। आगे सेंटेंस आपका यहाँ तक देख लीजिए। इन्होंने बोला है वुड इम्पोर्टर्स, कि जितने भी इम्पोर्टर्स हैं, ठीक है, नीड टू जस्टिफाई इम्पोर्ट ऑफ कटिंग एज सर्विस डिवाइसेस, क्या जितने भी इम्पोर्टर हैं वो जस्टिफाई करेंगे कि उन्होंने कटिंग एज की, कटिंग एज का मतलब होता है एडवांस मोड की डिवाइसेस। मैं यहाँ लिख देता हूँ एडवांस मोड, कि एडवांस डिवाइसेस हैं उनको ही परचेज़ किया है, ये इनको क्या जस्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि कॉम्प्लेक्स है वो तो यहाँ बन नहीं सकता, तो बाहर से परचेज़ करना पड़ेगा, तो ये क्या उन्हें डिफाइन करनी पड़ेगी कि तुमने क्या क्या खरीदा है। आज सॉफ्टवेयर फर्म नीड टू सबमिट प्रूफ, कि सॉफ्टवेयर फर्म जितनी भी हैं, कंपनियाँ जितनी भी हैं, उन्हें ज़रूरत होगी सबमिट करने की
प्रूफ की ऑफ न्यू हायर और फ्रेश एक्सपोर्ट, कि कुछ चीज़ें हायर की उन्होंने बाहर से लिए और एक्सपोर्ट कराई हैं, ठीक है, करी हैं बाहर के लिए, टू सिक्योर अ लाइसेंस, ताकि वो लाइसेंस सिक्योर करनी पड़ेगी इन सब के लिए, ठीक है। क्या ऐसा है? मतलब सॉफ्टवेयर के लिए और हार्डवेयर के लिए दोनों जितनी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी बाहर इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। देखते हैं आगे। इफ़ पीसी एंड टैबलेट इम्पोर्ट्स, जब हम पीसी और टैबलेट खरीदते हैं बाहर से लेते हैं, विच फेल ऑलमोस्ट 28% इन 22-23, जो कि नीचे गिर गया है लगभग 28%, लगभग उसकी कीमत कितनी है 5.3 बिलियन, आर कॉजिंग सिक्योरिटी फियर बिकॉज मैनी कम फ्रॉम चाइना। क्योंकि इतना बिजनेस क्यों गिर गया इम्पोर्ट होने का? वो इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी का फियर रहता है, डर रहता है, ठीक है। कहाँ से खरीद, वो सब आते कहाँ से? चाइना से आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कैन मैंडेट, ज़रूरी करेगी टेस्टिंग नॉर्म्स टू वेरीफाई द शिपमेंट, कि जब भी बाहर से कोई सामान आ रहा है शिपमेंट में, तो गवर्नमेंट ये ज़रूरी कर देगी कि उसको वेरीफाई किया जाए। क्या ये ऐसा तो नहीं इसमें कोई ऐसी डिवाइस लगी हुई जिससे कि सर्विलांस पे लोग इसे यूज़ कर लें, ठीक है, जिससे कि सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी। अब आगे ये सेंटेंस देखिए इन्होंने क्या बोला है। इफ़ द इंटेंट, जो उनकी इच्छा है, इज़ टू, इस पर का मतलब तेज़ी करने की, इन्वेस्टमेंट, उनकी इच्छा इन्वेस्टमेंट करने की है तेज़ी से। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बुली ग्लोबल मेजर इनटू कमिटिंग लार्ज आउटले एट वर्चुअल गन पॉइंट व्हेन दे हैव अदर ईजियर टू डू बिजनेस अल्टरनेटिव अराउंड द वर्ल्ड। क्या उनकी गवर्नमेंट की इच्छा है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये कठिन है। बुली ग्लोबल मेजर इनटू कमिटिंग लार्ज आउटले, कि बड़े बड़े पैमाने पे जो बिजनेस करना, ठीक है, सेटअप लगाना। वर्चुअली गन पॉइंट, यानी कि एक आभासी गन पॉइंट पर तुम बोलो नहीं तुम हमारे यहाँ पे बिजनेस करो, हमारे यहाँ बिजनेस करो, सेटअप लगाओ, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हैं। व्हेन दे आर हैव अदर ईजियर टू डू बिजनेस, जबकि उनके पास अदर बिजनेस चल रहे हैं जो ईजी हैं, आराम से सेटअप किया जा सकता है और कर चल भी रहे हैं। ऑल्टरनेटिव्स मतलब दूसरे अराउंड द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में और कहीं भी तो लगा सकते हैं। आप गन पॉइंट पे थोड़े इनसे करवा लो कि इन्वेस्टमेंट करो हमारे यहाँ पे आकर के, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपने तो लाइसेंसिंग की, लाइसेंस के रूल निकाल दिए, ठीक है ना। तो ईजी बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस करना ईजी नहीं है आज के समय में भी। एनी इंक्रीज इन कॉस्ट एंड लिमिटेशन, अगर इंक्रीज होती है कॉस्ट में एंड लिमिटेशन में, और लिमिटेशन ज़्यादा लग जाती हैं, ठीक है, ऑन डिवाइसेस ऑप्शन वुड आल्सो इम्प्लाई कोलेटरल डैमेज फॉर इंडियाज़ कंज्यूमर, कि इंडिया के कंज्यूमर के लिए, जो उपभोक्ता है, जो इस्तेमाल करता है चीज़ों के लिए, उसे कोलेटरल डैमेज होने वाला है, उसे नुकसान होने वाला है। यानी कि बिजनेस, यानी कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो और भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हर कोई इसे समझिए खरीद नहीं पाएगा आसानी से। आगे देखिए, फॉर मैनी हाउस होल्ड, बहुत से घर ऐसे हैं, एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, छोटे छोटे घर ऐसे हैं, छोटे छोटे बिजनेस ऐसे हैं। ये कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से समझिए। इन्होंने बोला है कि फॉर मैनी हाउस होल्ड, मतलब छोटे छोटे घर हो सकते हैं या फिर बिजनेस हो सकते हैं, छोटे मोटे एंटरप्राइजेज जो छोटे छोटे लोग बिजनेस करते हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्रॉसिंग द डिजिटल डिवाइडेंड, कि वो ऐसा नहीं है कि क्रॉस कर रहे हैं डिजिटल डिवाइडेंड को, यानी डिजिटली जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, बट आल्सो, बल्कि एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विस, वो बड़े लेवल पे बिजनेस तो नहीं कर पाते, लेकिन जो गवर्नमेंट की सर्विस है उसको एक्सेस कर पाते हैं। इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते हुए, गोइंग ऑनलाइन इन डिजिटल इंडिया, बढ़ते हुए डिजिटल इंडिया के दौर में वो केवल गवर्नमेंट की सर्विस ही ले पा रहे हैं। आप सोचें कि बड़े लेवल पे बिजनेस कर पा रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट ले पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर। इन्होंने बोला है, देखिए, कि टेकन टुगेदर विद सम रिसेंट पॉलिसी प्लॉय, कि जो रिसेंट की अभी पॉलिसी है उनकी प्लॉय मतलब चाल है, षड्यंत्र है, कैसा, सच एज 28% GST ऑन गेमिंग बैट, यानी कि गेमिंग करते हैं लोग, ठीक है, उस पर 28% GST लगी हुई है। एंड फ्रीज इन प्राइसेस, और फ्रीज कर दिए, जाम कर दिए गए प्राइसेस। डी रेगुलेटिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को डी रेगुलेट नहीं कर रहे हैं आप, अनियंत्रण नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है उन्होंने फिक्स कर रखा है, इतना लगना प्राइस तो लगना है। डेवलपमेंट मेक्स फॉर ओमिनस, कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा होने वाला, अशुभ होने वाला है। फ्लैशबैक फॉर इन्वेस्टर, कि उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी और इतने सारे रूल, इतने सारे GST देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये कैसा हो गया है, अशुभ हो गया है, अच्छा नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए लोग इसमें क्या करेंगे, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। आगे फाइनली अगर सेंटेंस देखें तो उन्होंने बोला अनप्रिडिक्टेबल, जिसका हम
अनुमान भी नहीं लगा सकते। पॉलिसीज, एक्सेसिव टैक्सेशन कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगना। रिटर्न टू द मैक्सिमम गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट की तरफ भाग रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएं तो क्या होगा, तो बिजनेस हो नहीं पाएगा। कैन डिरेल इंडियाज रिफॉर्म स्टोरी, क्या ये जो इंडिया की रिफॉर्म मतलब सुधार वाली जो स्टोरी है वो डिरेल हो जाएगी, पटरी पे से उतर जाएगी, मतलब विकास नहीं हो पाएगा। देखते हैं, बाकी तो अब कोई शायद नया रूल आ जाए निकल के। फिलहाल तो ये है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा हर कीमत पे और बिजनेस करना आसान नहीं है। ठीक है, तो आज का एडिटोरियल था। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और ये जो बुकैब है इसकी PDF ज़रूर ले लेना टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। और मैं जो भी पोस्ट करता हूँ कम्युनिटी में क्वेश्चन, उसे आंसर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।